सीएम धामी आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने दुगड्डा पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर शहीद मेले का शुभारंभ किया। विधायक दिलीप सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति पेश की। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और उनके निकट सहयोगी क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की स्मृति में प्रतिवर्ष दुगड्डा में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सीएम धामी मौजूद जनता को संबोधित भी करते नजर आए। सैनिक धाम हम देहरादून के गुनियाल गांव में बना रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य के हमारे 1750 से भी ज्यादा जो भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी लाकर एक भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, भव्य सैनिक धाम बनाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उन सभी को अपने स्मरण में रख सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है। देवभूमि का अपना एक महत्व है। हम सब लोग कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं तो और हम जब भी उनको ये पता लगता है कि ये देवभूमि से आए हैं, ये उत्तराखंड से आए हैं, तो लोगों का हमारे प्रति भाव बदल जाता है। उनके चेहरे का एक अलग प्रकार का उनके भाव आ जाता है। उनके मन मस्तिष्क में छा जाता है कि ये देवभूमि से आए हैं, ये सीधे होंगे, अच्छे होंगे, सरल होंगे, देवताओं के सबसे नजदीक के होंगे। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के अंदर भी गया हूं। मैंने वहां भी देखा है कि लोग आस्था और श्रद्धा से देवभूमि को देखते हैं। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहां का मूल अस्तित्व है, यहां का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, इसके मूल अस्तित्व को बचाने के लिए हमने पूरे देवभूमि के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, कहीं पर नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा ऐसी जमीन थी, उन सभी जमीनों को हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, सारी सरकारी जमीनों को मुक्त करवाने का काम किया है कि देवभूमि में इस प्रकार का अतिक्रमण, अवैध कब्जे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। इसी प्रकार अभी रेणु बिष्ट जी बोल रही थी कि प्रदेश के अंदर जिधर देखिए उधर देखिए, अरे भाई कोई आपको यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ अस्पताल बनाना है, यहाँ बड़ा होटल बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है, या कोई संस्थान खोलना है, उसके लिए हमारी सरकार आपको भूमि का प्रावधान किया है हमने। लेकिन आपने कहा कि हम यहां पर बड़ा अस्पताल खोलेंगे, बड़ा स्कूल खोलेंगे। आप एक तरफ कह तो ये रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे और हजारों लोगों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जमीन लेने के बाद ना आप उसमें स्कूल खोल रहे हैं, ना आप अस्पताल खोल रहे हैं, ना कोई संस्थान बना रहे हैं, ना हमारे यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। और आपने हजारों एकड़ जमीन आपने कब्जा कर ली है, आपने खरीद ली है औने पौने दामों में। जिनको जरूरतमंद लोगों से आपने उन जमीनों को खुर्द बुर्द कर लिया है। भाइयों बहनों, हमने कहा ये किसी कीमत पर नहीं चलेगा। ये सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन, आम अधिकार, आम लोगों के अधिकारों के लिए कि हमने कहा कि उत्तराखंड में हम अब ये नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, यहां पर जिस प्रयोजन के लिए जमीनें खरीदी गई थी, जिन लोगों ने उस प्रयोजन में उन जमीनों को नहीं लगाया है, उनकी ऐसी जमीनों को भी हमने जब्त करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। हम जब्त कर रहे हैं, सरकार में निहित कर रहे हैं। इसके साथ ही लंबे समय से यहाँ की जनभावनाएं थी, यहाँ लोगों के बीच में से लगातार आवाज उठती थी कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भूमि सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भूमि का कानून होना चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने, भाइयों बहनों, आप सब लोग जिसकी मांग कर रहे थे लंबे समय से, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सालों से थी, आप सबकी मांग पर 4 दिन पूर्व हुए विधानसभा सत्र के दौरान हमने भू कानून को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है।
अब हमारी जमीनों की यहां पर इस प्रकार की बंदरबाट नहीं होगी, इस प्रकार से खरीदारी नहीं होगी। ये कानून प्रदेश में अनियंत्रित रूप से जो भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ राज्य के मूल स्वरूप को भी सुरक्षित रखेगा। कुछ लोग इस बारे में भी, जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं, अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें टांग फंसाने का काम जरूर ये लोग करते हैं। अब भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ का बेटा होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा पहाड़ों में भूमि खरीद पर प्रभावी रोक भी लगाएगा। हमारे यहाँ की जमीनों की जो अनियंत्रित रूप से बंदरबाट हो रही थी उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का काम करेगा।